प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ इस पावन पवित्र भूमि बांदा को भी और आप सबको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ दोस्तों। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यदीन विश्वकर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट दिलीप जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्यामचंद्र गुप्ता जी, हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी प्रदीप साहब और हमारे प्रदेश के महासचिव राजकुमार गुप्ता जी और हमारे जिला अध्यक्ष बांदा भाई कमलेश कुमार जी, हमारे नवनियुक्त जिला प्रभारी शिवनारायण सिद्धू साहब और हमारे हमीरपुर के जिला अध्यक्ष बच्चीलाल जी, हमारे महोबा के जिला अध्यक्ष और कहें बुंदेलखंड में मेरे प्रवेश द्वार संदीप जी और हमारे चित्रकूट के जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद साहू जी, हमारे जिला संयोजक भी पीछे बैठे हुए हैं चित्रकूट के मनसुख जी, काशी जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं महोबा के प्रताप सिंह जी और आप सब साथियों आदरणीय हैं तमाम लोग जो आप सब ने मेरे जैसे छोटे से आदमी के कहने पर विश्वास किया, घरों से बाहर निकले और करोड़ों लोगों की इस पीड़ा को एक सामूहिक स्वर देकर के इतना बुलंद कर दिया कि आज से लगभग 1.25 वर्ष पहले जिस कानून को कोई नहीं जानता था, कोई भरोसा नहीं करता था कि कोई इस तरह का कानून है या कभी ये लागू हो जाएगा, भुगतान पटल खुल जाएंगे, उस काम को आप लोगों ने करके दिखा दिया, सिद्ध कर दिया। इसलिए आप सब मुझसे भी कहीं ज़्यादा प्रशंसा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अब केवल मात्र इतनी सी लड़ाई रह गई है कि हमें भुगतान लेना है। जो प्राथमिक लड़ाइयाँ थी, पहले चरण थे, वो इस लड़ाई के सच में संपूर्ण हो चुके हैं। अब ज़रूरत केवल हमें जनमत पैदा करने की रह गई है और ये जनमत इस तरह पैदा हो सकता है कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं कोई कम संख्या नहीं है, ये एक एक के पीछे कम से कम 100 तो होंगे ही आपके निवेशक, मुझे लगता है, जो ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं निवेशक कम, सबसे ज़्यादा। हाँ, कोई तो ऐसे साथी भी होंगे जिनके 1000, 2000, 5000 भी निवेशक होंगे। तो ये संख्या अगर हम काउंट करेंगे ठीक से और टीचरों की तरह, तो ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भले ही हम सैकड़ों की तादाद में हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम यहाँ इस समय भी लाखों लोग उपस्थित हैं। तो अगर हम चाह लें ईमानदारी से कि हमें इस लड़ाई को जीतना है, हमें अपना पैसा प्राप्त करना है, एजेंट साथियों को अपना सम्मान और मेहनताना प्राप्त करना है, तो ये असंभव सा काम नहीं है, ये एक दिन में भी किया जा सकता है। आपको पता होगा वो गणेश जी और वो महादेव जी एक ही दिन में दूध पी गए थे अमेरिका तक में, पी गए थे ना? तो आप भी, वो लोगों ने ईमानदारी से चाहा था कि दूध पिलाना है गणेश जी को, जहाँ भी बैठे होंगे, पिला दिया था अमेरिका तक में, पूरे हिंदुस्तान में लाइन लगी। आप लोगों ने खुद भी अनुभव किया होगा, आप जहाँ के भी हैं, जब बांदा में भुगतान पटल की स्थापना हुई तो यहाँ रात तक लाइन लगी रहती थी लोगों की। इसका मतलब सबको पता है ना कि कोई इस तरह का कानून है और इसके तहत आवेदन कर देंगे तो हमारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन स्वार्थ बहुत है लोगों के दिल दिमाग में साहब, उस स्वार्थ को वो त्याग नहीं पा रहे। जिस दिन उस स्वार्थ से बाहर आ जाए, जिस तरह से हमने भुगतान के लिए आवेदन करने के लिए लंबी लाइनें लगा दी थी, या बांदा हो, हमीरपुर हो, महोबा हो, सभी जगह लगी हैं और वो महीनों तक लगी रही हैं। अगर उसी जज्बे को हम लोगों में पैदा कर दें, वो हमें ही करना पड़ेगा, कार्यकर्ता साथियों को, निवेशकों को समझाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, और वो लाइन एक दिन लग जाए कहीं के लिए भी, तमाम जितनी भी ताकतें हैं हमारी, जितने 300 से ज़्यादा जिलों में, तो मैं अकेला जा चुका हूँ, 20 राज्यों में गया हूँ, बाकी जगह हमारे दूसरे पदाधिकारी भी जाते हैं, तो पूरे देश में संगठन है। अगर एक दिन उस लाइन को हम पूरी को खड़ी कर दें कहीं भी, दिल्ली में या यहाँ यूपी के किसी शहर में या किसी जंगल में भी खड़ी कर दें, तो सरकार तक ये संदेश बड़ा सरलतापूर्वक चला जाएगा कि अब इनका भुगतान रोकना, इनका पैसा वापस न करना हमारी कुर्सी के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। ये हमारी कुर्सी खींच सकते हैं, हमें कुर्सी से उतार सकते हैं। इतना सा काम जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन आपका भुगतान हो जाना है साथी।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी अज्ञानता की आ रही है। मैं समझता हूँ आप सब निवेशक होंगे, आप में से एजेंट नहीं है। एजेंट हैं आप सब एजेंट हैं, ये निवेशक हैं। एजेंट निवेशक सीनियर और जूनियर के बीच में जो मतभेद हैं, आपसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम करते हैं या एक दूसरे के पीछे लठ लेके पड़े रहते हैं, तो तू देगा तू देगा तू देगा, तू जिम्मेदार है, उसका सारा लाभ सरकार को मिल रहा है, ठगों को मिल रहा है। वो आपने सबने एक कहानी सुनी होगी, दो बिल्लियों वाली को, वो एक रोटी ले आई, झगड़ने लगी, बंदर के पास चली गई। बंदर ने वो कभी इधर पलड़े में ज़्यादा रोटी का टुकड़ा रख ले, कभी इधर के में, उनको बराबर कर देता हूँ, और सारी रोटी खा गया, और वो बिल्लियाँ दोनों खाली हाथ रह गई अपनी चालाकी से। तो वो वाली स्थिति हमारे निवेशक की और एजेंट्स की बनी हुई है कि जो रोटी हमारी है, जिस भुगतान पर, जिस पैसे पर हमारा अधिकार है, उस पैसे को हम स्वयं उपयोग ना करके, स्वयं ना लेकर के कहीं वकीलों पर खर्चा कर रहे हैं, कहीं पुलिस को बांट रहे हैं, कहीं कुछ और जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस छोटी सी बात पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे कि यदि निवेशक और एजेंट और सीनियर लोग, ये तीनों एकजुट होकर के एक दिन इस आवाज़ को उठा दें, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लगभग 2 से 3 करोड़ एजेंट हैं, 42 करोड़ निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं। अगर ये सब मिलके फूंक मार दें तो पूरी सरकार हवा में उड़ती नजर आएगी। इतनी बड़ी ताकत है आप लोगों में, लेकिन आप उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। इस वजह से सरकार भी लापरवाह है, वरना तो उसी सरकार ने कंपनी बैन की, उसी सरकार ने भुगतान का कानून बनाया कि 180 दिन में हम आपका पैसा देंगे, और वो भी जमा राशि का 2 से 3 गुना देंगे। लेकिन हम बटे हुए हैं, जागरूक नहीं हैं, अज्ञानी हैं, भरोसा नहीं करते। इस वजह से सरकार आराम से जो है आपके पैसे पर मौज कर रही है। किसी भी कंपनी के पास इस समय कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा सरकार ने ईडी, सीबीआई, सेबी इत्यादि इत्यादि सरकारी एजेंसीज के मार्फत अपने पास रखा हुआ है, और कानून भी यही कह रहा है कि तुझे ही बांटना है सरकार को, लेकिन बांट नहीं रही। ये हमारी लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। जिस दिन हम अपना आलस्य त्याग देंगे, तनाव त्याग देंगे, जो हमारा जल्दबाजी का एक रवैया है उसे त्याग देंगे, उस दिन हमारा सबका भुगतान हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। मैं हमेशा बार बार अपने YouTube पर भी बोलता हूँ, आप में से ज़्यादातर साथी सुनते होंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो सुन लिया कीजिए उसको, क्योंकि एक आदमी सारी जगह नहीं जा सकता। हमें जब संसाधन मिला है तो उसे सुन लिया कीजिए। एक कोई हमीरपुर का साथी था, रात को ही मुझे, जब मैं ट्रेन में आ रहा था, उसने कॉल की कि जी मैं आत्महत्या कर लूँ क्या? मैं कहा भाई कर ले। मेरे पास नंबर तो सेव नहीं था उसका, मुझे क्या पता कौन है, बड़ा रूल से उसने बोला। मैंने कहा भाई कर ले। मैंने ये बोला कि कर ले तो वो रोने लगा। फिर मुझे लगा कि कोई सचमुच पीड़ित व्यक्ति है तो उससे बात की जाए। आने की कह रहा था, वो आया नहीं साहब, आपके यहीं से था। मैंने फिर रात को एक वीडियो भी बनाया उसी पर, 5-7 मिनट का, आप लोगों ने सुना होगा, वो तुरंत अपलोड किया। मुझे पता है कि करोड़ों लोग इस स्थिति में हैं जो आत्महत्या कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यार आत्महत्या करके हमें इन झंझटों से, इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिलती है दोस्तों। आत्महत्या करने के बाद तो आपकी आत्मा को भी नरक में धकेल दिया जाता है, परिवार पूरा का पूरा जीते जी नरक में चला जाता है। जिन घरों में लोग सुसाइड कर लेते हैं, पूरा परिवार यातना भोगता है। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है ये कि आप सबसे पहले स्वयं को निर्दोष मानें कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, पाप नहीं किया है। तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकारी लाइसेंस शुदा थी। सरकार ने उनको लाइसेंस दिए थे कारोबार करने के, और सरकार ने आपको भी प्रोत्साहन दिया था, रोजगार मेले लगा के, कहीं कुछ लगा करके, कि आपकी बेरोजगारी दूर होगी, आप भी कर लो काम। आपने काम किया तो इसमें आपने कोई अपराध नहीं किया है, उस अपराध बोध से बाहर आइए। फिर जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग ईश्वर पर भरोसा कीजिए कि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ना अन्याय होने देता है।
और जब ज़्यादा अन्याय बढ़ जाता है तो वो खुद भी आ जाता है, कई बार आता है ना जी। तो जब वो खुद आ जाता है न्याय दिलाने के लिए निर्दोष लोगों को, तो इस बार भी आएगा। अब कोई बदल गया है क्या? वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो अगर अन्याय हुआ है इतने लोगों के साथ और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा मानवीय व्यवस्था में, तो वो फिर भी आ जाएगा। जब पुकारोगे दिल से आ जाएगा, वो आएगा। कानून बन गया है। मोदी ने छाती पीट पीट के देश का प्रधानमंत्री रोज कहता है कि मैं दूंगा, सबका पैसा मैं दूंगा। अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों सभा थी, वहाँ बोला ऐसा, बाकायदा लिखित संकल्प पत्र जारी किया है, 17वें नंबर पर है उसमें कि हम पैसा वापस करेंगे। तो जब सरकार आपको गारंटी दे रही है, ईश्वर ने आपको गारंटी दी है, तो आप लोगों को इतना निराश नहीं होना चाहिए कि यार ये पैसा तो डूब गया, अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब लोग लड़ते हैं तो सरकार तो ऐसे ऐसे लोगों को पैसा दे देती है जिनका कोई अधिकार भी नहीं होता। आप देखते होंगे किसान सम्मान निधि 2000 रुपये प्रति महीने या 3 महीने में सरकार सबके खातों में डाल देती है, तमाम किसानों के। 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। वो उनका अधिकार है क्या? कोई नहीं। लेकिन सरकार को पता है कि किसान संगठित जातियां हैं, अगर हम इनका काम नहीं करेंगे तो ये हमारी सांसें दूभर कर देंगे। सरकार चलाना तो दूर की बात है, श्वास भी नहीं लेने देंगे। 6 महीने 1 साल तक दिल्ली घेर ली थी किसानों ने। सरकार को बने बनाए कानून वापस लेने पड़े और हमारी स्थिति वैसी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। स्थिति तो हमारी किसानों से तो बेहतर ही है। बहुत सारे लोग हम में से किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, टीचर भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब तरह के लोग हैं हमारे इसमें। तो सभी जातियों के हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। हमें अपनी इस ताकत को पहचानना है साथियों। बस एक दिन का काम है। अगर हम सोच भी लेंगे ना, एक दिन अगर उपवास कर लें पूरे देश में बैठ के, साथ दिल्ली ना घेरें, प्रधानमंत्री को ना घेरें, अगर एक दिन का एक उपवास कर लें पूरे देश में, तमाम एजेंट साथी, तमाम निवेशक जिलाधिकारियों के कार्यालय पर बैठ के, तहसीलों में या कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर बैठ जाएं, तो उसी दिन आप सबका भुगतान हो जाएगा। बड़ा सुनहरी मौका है। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि तीसरी बार भी वही प्रधानमंत्री बने, लाल किले से झंडा फहराएं, वही 15 अगस्त का 2024 का। और अगर आप ये संकेत दे दें किसी दिन, एक दिन भी, तो प्रधानमंत्री जी अगर आपने ये कानून के अंतर्गत जो ये कानून बनाया है, हमारा पैसा वापस नहीं किया, तो आपकी वो इच्छा अधूरी रह जाएगी जो आप सोचते हो कि 2024 में लाल किले पर झंडा मुझे फहराना। कर सकते हैं क्या आप सब लोग ये काम? ईमानदारी के साथ हम सब प्रयास करें तो ये किया जा सकता है। कितने लोग कर सकते हैं? यहाँ सभी लोग करेंगे तो हम कोई ना कोई डेट फिक्स करेंगे 30 जनवरी से पहले की, भले किसी साल में करनी है 31 दिसंबर से पहले की, और उस डेट पर तमाम लोग अपने अपने संसाधनों से, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा मितव्ययी आदमी हूँ, गांधीवादी तौर तरीके मुझे ज़्यादा पसंद हैं। अभी इतनी संख्या भी नहीं है हमारी कि हम लठ बजा लें सरकार से। सही बात तो ये है, लठ बजाने के लिए भी आपको लाखों लोग चाहिए ताकि सरकार लठ ना बजा सके, आपके सामने सरेंडर कर दे। थोड़े मोड़े लोगों पर तो लाठी बजा देते हैं, जेल भी भेज देते हैं। हमारे कितने ही एजेंट भेज दिए हैं, बिना बात के जेल भेज दिए। 5 लाख से ज़्यादा बेचारे खुदकशी कर चुके हैं। तो इस संख्या बल की ज़रूरत तो है सब, संख्या बल हमें बढ़ाना पड़ेगा तो सरकार झुक जाएगी। तो जल्दी ही वो डेट तय कर लेंगे